हेलो हेलो आप जिस व्यक्ति से हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम बोल रहे थे, कोई बात नहीं, चलिए बोलिए भाई, क्या बात है, बोलिए। कह रहा हूँ कि बोले बरेलवी को बोले आप मुस्लिम साबित कर रहे हैं, साबित कीजिए। क्या बोले? अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों को बोले आप ये मुशरिक साबित कर रहे हैं। अच्छा, मुशरिक साबित करना आपको? साबित करना है आप। फोन करके सीधा साबित करना है। नजद में जलजले और फितने मौलाना आप मौलाना है ना, आलिम है ना? अरे बोलिए तो अल्लाह के फजल से आलिम भी है। जी शेख मोहतरम, तो आलिम जैसी गुफ्तगू होना चाहिए ना, कि लोगों को पता चले हम एक आलिम में दिन से बात कर रहे। भले आप किसी भी मकतब फिक्र से हो, लेकिन आपकी इज्जत हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए बोलिए बोलिए। हज़रत मोहतरम, मैं ये बोल रहा था कि कुरान मस्जिद में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन मक्का को मुशरिक कहा गया, उनको काफिर कहा गया था, उनके वो अमाल क्या थे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। किस अमाल की बुनियाद पे उनको मुशरिक और काफिर कहा गया? काफिरों के अमाल से हमें क्या गर्ज? नहीं शेख, उनको कुछ अमाल की वजह से मुशरिक और काफिर कहा गया ना। इससे कोई मतलब ही नहीं है भाई। क्यों नहीं है? यानी कुरान में यानी कुछ मतलब नहीं है, सो अल्लाह उनके अमल बयान किया। उनके वो गू खाए क्या करे, उससे हमें मतलब क्या है? उससे मतलब ये है कि उम्मत मुसलमान के लोग भी समझ जाए ये काम नहीं करना। इसीलिए तो कुरान में वाक़यात बयान होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने की जरूरत क्या है? ताकि अंबिया अलैहिस्सलाम को मालूम हो के, यही है ना, पूरी दुनिया को मालूम हो, ताकि हम अमल कर सके, है ना। शेख आप एक आलिम है ना, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे इल्मी अंदाज में गुफ्तगू हो। ठीक है जी अल्लाह ताला ने वाक़यात क्यों रखा? जी वही तो मैं आपसे पूछ रहा था। मैं सबसे पहले मेरा ही सवाल था, फिर आप मेरे सवाल से सवाल कर रहे थे। नहीं, आप ही कह रहे हैं कि इसलिए रखा। आप बताइए, इसलिए रखा तो उसके लिए कोई हदीस बताइए। क्या चीज? कि इसीलिए अल्लाह ताला यानी आप कुरान को, यानी आप नस होते पर फिर और आपको फिर दलील दूं मैं? यानी मेरे सवाल को फिर आप सवाल करेंगे, फिर मैं आपको जवाब दूं, फिर उसमें से आप सवाल करेंगे। मेरा सिंपल सवाल था, देखिए क्या आलिम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको हुक्म दिया, अगर से कुछ नहीं जानते हो तो आप अहले इल्म से पूछो। मैं इसी आयत की बुनियाद पे, आप एक आलिम है बोल के मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मौलाना साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों को काफिर और मुशरिक कहा, तो उनके अमाल क्या थे? तो आपकी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने आपको किताब और सुन्नत का इल्म दिया है, तो आपका काम है कि देखो बाबा, ये इसलिए उनको काफिर कहा गया, इसलिए उनको मुशरिक कहा गया। तो कितनी अच्छी बात होती। हम ये समझते हैं कि आपने जो इल्म हासिल किया उससे आप लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक आपको फायदा पहुंचा रहा हूँ मैं। जी जी जी। देखिए, वो लोग जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते थे। जी ठीक है जी। और ये सबसे बड़ी वजह कुफ्र है। बिल्कुल ठीक है। और अल्लाह की ये साथ जी, अगर से कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को लाले के भी वैसे अमल करे, तो आपको नबी मान के भी करे, तो उनके बारे में जो नबी ना माने वो काफिर है। बिल्कुल, वो तो नबी नहीं माने वो तो काफिर। नबी मान के भी आपको ऐसे अमल करे तो उसके भी कैसे अमल? वही जो कुफार मुशरिकीन करते थे, यानी अल्लाह के साथ हमको खरीद करने का जरिया समझते थे, ये अल्लाह से हमारी सिफारिश करेंगे, इस तरह का अगर से कोई अकीदा रखता है मुसलमान। वो बीच में कौन बोल रहा है? अब भाई आप मोड पे डालो, भाई फोन मोड पे डालो पहली फुर्सत में। जी शेख मोहतरम मौलाना साहब, हाँ। मैं बोल रहा हूँ, अगर से कोई मोमिन ईमान लाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का वो कायल है, उसके बावजूद ये कहता है कि वो ये जो हमारे बुजुर्गान दीन है ये अल्लाह तक करीब करने का जरिया है, ये भी हमारी मदद कर सकते हैं, ऐसा अकीदा अगर से कोई। सुनो जी, अल्लाह ताला खुद कुरान में इरशाद फरमाता है, जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, बिल्कुल, वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुरहमून। बिल्कुल, हम तो वसीले के कायल है। हम तो कहते हैं वसीले के बगैर एक अमल भी नहीं होता। नबी के असल वसीला क्या है ना शेख मोहतरम, हम ये समझते हैं असल वसीला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वो चीज़ है। मैं भी खाना खा रहा हूँ तो मैं बिस्मिल्लाह बोलूंगा, मेरे नबी के वसीले के बगैर मैं खाना भी नहीं खा सकता, क्योंकि नबी ने मुझे दिया है हर चीज़।
جی میں پانی بھی ہاں، پیتا ہاں۔ ہوں تو نبی کے بغیر وسیلے کے نہیں پیوں گا، کیوں تو نبی نے مجھے ٹھیک بتایا ہے، کہ بسم اللہ بول کے پانی پیو. میری ٹاپک یہ نہیں بات تھی، کو مت بڑھائیے، میری ٹاپک بات کو مت بڑھائیے، ایک مثال ہی کافی ہے. نہیں تو شیخ، آپ یہ یہاں مثال جو ہے شوٹ نہیں ہو رہی نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ لو، وسیلے کا میں آپ کیا قائل ہوں. ابھی سنیے میری بات سنیے جی پہلے. آپ نے ابھی یہ کہا کہ اولیاء کرام کو یا بزرگان اولیاء دین کو کا تو جو نام ہی نہیں آیا نا تقرب شیخ. الی اللہ مانے. نہیں ابھی شیخ، آپ نے کہا لفظ. نہیں میں اولیاء کا نام نہیں لیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی لوگ اللہ تک قریب کرنے کا ذریعہ سمجھے کسی کو. ہاں تو میں تو آیت پڑھا نا کہ جی تو اس آیت کا مطلب پھر کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے بتائیے. وہی تو آپ عالم ہیں، میں کیا بتاؤں گا آپ کو. آپ بتائیں. میں پہلے ہی بولا میں آپ کو سوال کر رہا ہوں. یہ عمل اچھا ٹھیک. تو کیا ہے بول رہی ہے نا یا وہ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. جی جی بتائیے، ترجمہ کر کے ٹھیک بتائیے. ہے. ماشاء اللہ. اے جی ایمان والو، اللہ سے ڈرو جی اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور تقرب حاصل کرو. بالکل یہی تو میں بتا رہا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے بتایا نا آپ کو. میں کھانا پانی پینا، یہی تو ہے وسیلہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ سمجھے نہیں ارے یہ آیت یار کو. تو میں آیت بتا رہا ہوں، تو کیا کیا بول رہا ہے بھائی؟ ارے شیخ، میں بھی آیت ہی بول رہا ہوں. اللہ کے قریب ہونے کا تو وسیلہ آیت کیا بول رہا ہے؟ اختیار کرو بول رہے نا. پانی پینا کھانا کھانا یہ آیت ہے. ارے شیخ محترم، آپ سمجھے نہیں. آپ بول رہے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونے کا اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو. بالکل نا. ہاں اللہ کے ہاں. قریب پہنچنے کا وسیلہ. ارے میری اب بات سنیے شیخ، میری بات سن کے آپ جواب دیجئے مولانا صاحب. میں بول رہا ہوں اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کس کو سمجھ رہے کی میں؟ جی تفسیر مانتے ہو کہ نہیں؟ بالکل مانتے ہیں. بتائیے نا تفسیر. ہاں بالکل تفسیر مانتے ہو نا؟ بالکل حضرت. تو اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا کی گئی ہے کہ بتائیے نا. اللہ سے تقرب کرنے کے کون کون لوگ ہیں؟ بالکل. کیا لوگوں کے ذریعے سے؟ اسماعیل دہلوی صاحب. جی جی ٹھیک ہے. جی اسماعیل نہیں دہلوی نے کہا آپ کہ وہ کیا ہے مرشد. نہیں آپ امام احمد رضا خان سے بتائیے نا، تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. اسماعیل دہلوی سے آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. دیکھیے شیخ، آپ عالم ہیں، ادھر ادھر کی بحث نہیں کریے. مجھے وسیلہ اختیار کرو بول کے جو آپ آیت پڑھے وسیلہ، تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ تفسیر امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی وہ بتائیے، تاکہ میں سمجھوں آپ کی سمجھ سے. انہوں نے کہا ہے کسی کے بارے میں کہ اس سے کوئی شخص مراد ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس سے نبی کی ذات مراد ہے، اور اپنے نیک اعمال وغیرہ جو دوسرے حدیثوں میں وہ تو وضاحت ہے. لیکن میں اس آیت سے تو یہ سمجھتا ہوں، اس کی نقطے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے سمجھنے کے تھوڑے آپ کے نہیں وہی تو نہیں. میں تو احمد رضا خان صاحب کو سمجھاؤ بول رہا ہوں. حضرت محترم آپ کو بتائیے نا. آپ کے سمجھنے سے کچھ نہیں میں نہیں سمجھ رہا ہوں. میں آپ کو سمجھاؤ بول رہا ہوں. امام احمد رضا خان نے بھی تفسیر کی ہے، تو انہوں نے کیا لکھا ہے اس سے مراد؟ تفسیر سے آپ مجھے بتائیے امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے کیا لکھا ہے اس کے متعلق. ارے وہ کچھ لکھے، اس سے کوئی کیا مطلب؟ نہیں شیخ، آپ تو ان کا ہی سمجھ کے مجھے سمجھائیں گے نا. ارے یار صرف ہمارا تو 1400 سال دین ہے. نہیں دیکھیے ایک عالم دین ہے آپ. عالموں کی طرح گفتگو ہونی چاہیے حضرت محترم. میرا سوال پھر وہی ہے. میں پھر وہیں آ جاؤں گا کہ کفار مشرکین کے وہ کون سے عمل تھے جن کی وجہ سے ان کو کافر مشرک کہا. اگر سے کوئی مومن ایمان لانے کے بعد وہ عمل کرے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اچھا آپ نے کہا وسیلہ اختیار کرو. میں نے کہا کہ آپ امام احمد رضا خان صاحب سے وہ تفسیر پڑھ کے بتائیے کہ انہوں نے کیا مراد لیا ہے وسیلہ اختیار کرنے سے. اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ میں تو سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میری بات بھی سنو گے؟ بالکل حضرت، الحمدللہ سنوں گا. کہاں سن رہے ہو؟ ابھی 2 سوال کر دیے. نہیں کرا وہی ہوں میں، اس کو دوہرا رہا ہوں ریپیٹ، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ نے جو یہ سوال کیا جی جی کہ کفار مکہ یا اللہ کے نبی کے دور کے کفار کیا کرتے تھے، کس کی بنیاد پر انہیں کافر کہا گیا، جی تو میں نے اس کا جواب دیا. میں پھر بھائی آپ نے دیا، پھر بعد میں جو میں سوال کرا وہاں پہ میرے کو آپ گھما رہے. آپ جو بولے کہ اللہ نے کہا وسیلہ اختیار کرو میرے قریب ہونے کے لیے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ کہہ رہے کہ نہیں کوئی اور ہے، تو آپ تفسیر بتا رہے تھے. مجھے آپ تفسیر بتائیے. ہو گیا آپ کی بات ہو گئی، میں سمجھ گیا. جی میری بات سنیے. تو وہاں آپ نے کہا کہ کفار مکہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے دور کے کفار کیا کرتے، کس بنیاد پر اس کو کافر کہا گیا. اس سوال کا تو جواب میں نے دے دیا نا. ہاں جی صاحب.
अभी नहीं दिया, चल नहीं अभी सुन ले, फिर से सुन ले। जी कुफ्फार मक्का इसलिए काफिर है, इसलिए मुशरिक है क्योंकि वो अल्लाह के नबी को नबी नहीं मानते। और दूसरी बात, हाँ, और दूसरी अल्लाह बात, की जात के साथ दूसरे को शरीक ठहराते थे। बिल्कुल ये है ना दूसरी बात, ये है असल काम की बात। अच्छा, किस मामले में करते थे शेख वो? भूतों, किस मामले में अल्लाह के साथ शिरक ठहराते थे? पूरा जवाब सुन ले। नहीं शेख, अजय से आप अरे तुरे बोल रहे हैं गाली में ना, ऐसा ना लगे लोगों को कि बरेली मसलक के उलमा इकराम लोगों को अरे तुरे से बात करते हैं, इसमें आपकी अरे ये सुनो होगी। तो भाई, जी जी जी, तो जज़ाकल्लाह पूरी बात जज़ाकल्लाह। सुनोगे तब ना, आप जी जी बीच जी, में तुम ये कर रहे हो। नहीं माजरत चाहता हूँ, जज़ाकल्लाह। भूतों को जो है वो भूतों को आप अल्लाह की जात के साथ शरीक ठहराते थे, जी ठीक है। जी। भूतों को, लफ्ज़ भूत याद रखना, अच्छा शेख, मैं और अगर से आप वजाहत लफ्ज़ करना आम चाहेंगे? लफ्ज़ भूत है। जी जी जी, अब जज़ाकल्लाह इसका जवाब मिल गया, हाँ या ना में जज़ाकल्लाह। जवाब मैं मिल यहाँ पर एक बात पूछना चाहूँगा, आप इजाज़त दे तो? पहले मेरी बात सुनिए, इसका जवाब जी। मिल गया क्या? जी जी, मैं थोड़ा इसमें और एक डाउट है, अगर से आप चाहे तो उसको, आपने जो लफ्ज़ बुत पे जो ये किया ना, पॉइंट बताया ना, वहाँ पे मेरा एक छोटा सा इतराज है, अगर से आप उस्ताद जवाब देंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो बुत थे, मैं कहता हूँ ये बुतों के जो बुत थे, इसमें क्या वो ऐसे ही मिट्टी के थे, या ये कोई अंबिया अलैहिस्सलाम थे, जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम नेक साले लोग थे, या ये खाली एक पत्थर के बना के रखे थे, यानी उनका कोई वजूद ही नहीं था, ये कोई जो- नाम ही नहीं था? ये जो कुरान करीम में एक आयत है ना, जी जी, कि यऊक और नसर, हाँ, लात ठीक है। मनाब उबल यऊस जी, ये कोई ना अंबिया किराम की जात, अंबिया किराम की तस्वीर थी। हदीसों में ना कोई जैसा जुमला पता है, मक्के बुत। के जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बुतों को निकाला था बैतुल्लाह से, हाँ। उसमें किन किन लोगों के नाम के साथ बुत बना के रखे थे, आप वो- बताएंगे? आप आलिम में माशाल्लाह पढ़े होंगे, आप तो वो लोगों को भी फायदा होगा। देखिए मोहतरम, मेरी तो नीयत इस्लाह की, सुनो, ऐसा नहीं है अब हो कि गया ना भाई। जी जी। वो बुत थे बस, वो बुत से किसी अंबिया किराम की ना कोई तस्वीर थी, ना कुछ नहीं था। नहीं शेख, तस्वीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे असल में कहा गया कि ये जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत है, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम किसने का कहा है, आपको? हदीस किसने में कहा पता मक्का की जब हदीस में, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, है या नहीं है, ताकि लोगों को पता बताइए, चले। हदीस बताइए, हदीस बताइए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। बताइए किस ना भाई, किस के नहीं बुत थे, मैं गिरा कह हजरत इनकार अली कर रज़ी दिया अल्लाह ना ताला मैंने। के गिरा के, देखिए ना, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो बुत थे नहीं ये थे। खाली नाम के, देखिए मैं हाँ, जो आपसे पूछ रहा हूँ नहीं ना, थे तो आप भाई। आलिम है तो मेरे को वजाहत करके बताना। नहीं थे भाई। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, नहीं थे। हाँ हाँ। चलो हाँ, ठीक है, नहीं मान थे। लिया। अच्छा, तो ये यानी बुतों को पुकारते थे, हाँ बुतों को पुकारते थे। हाँ, बुतें थी वो। अच्छा, बुतों को क्या समझते थे? ये अल्लाह के करीब करने का जरिया है, नहीं, वो मानते थे ना। वो मानते थे। तो आज के जो हमारे बरेली भाई है, ये जो हमारे बुजुर्गान दिन को क्या समझते हैं? अल्लाह के नेक बंदे समझते हैं। और और अल्लाह ताला की अता से अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी। तो मुशरिकीन भी तो ये समझते थे वो अल्लाह के नेक बंदे थे, जैसा कौम नूह के जो 5 बुत थे, लात मनात उज़्ज़ा उबल, तो ये भाई वो भी मुझे तो ये बताओ, कहते थे कि दलील अल्लाह दो। के नेक बंदे अल्लाह के करीब करने का जरिया है। नहीं थे नेक बंदे। कौन बोले आपको? कौम नूह के 5 जो नेक लोग थे कुरान जिनके में बुत है, बनाए गए, क्या आप है? कुरान में देखो, जी कुरान में है, देखो जी। अल्लाह ताला ने सूरह नूह में इरशाद फरमाया, वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाअ वला नसरा, वला यगूसा व यऊका व नसरा। बोले हरगिज ना छोड़ना अपने खुदाओं को, और हरगिज ना छोड़ना वुद और सुवा और यऊक और नसर को। वक़द दल्लू अदल्लू कसीरा, और बेशक उन्होंने बहुतों को बहकाया। यानी ये पांचों जो है बहुतों को गुमराह नहीं शेख अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो ये तफसीर है, इसमें तो बताया गया है कि यहूद, ये जो उनके शेख, ये देखिए ना, ये क्या अभी यहाँ पे जो अपने आयत पढ़ी है, इसमें यहूद जो आपने नामे बोले, ये लोग कह रहे थे कि लोग इनके बुत बना के कह रहे थे इनको नहीं छोड़ना, या ये 5 लोग खुद कह रहे थे कि हमको नहीं छोड़ना? ये भाई वो ठीक है, वो कुछ नहीं बोल रहे थे अपने। हाँ, ये लोगों ने उनके बुत बनाए थे, ये नेक लोग थे, कौम नूह के जो थे ना, ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीर में आता है, ये नेक साले लोग थे, इनके बुत बना के लोगों ने कहा कि इनको नहीं छोड़ना।
किसने कहा नेक था भाई? वो जो कुफार मुशरिकीन थे जो कुफर पे डर गए थे। ये आदमी नेक थे तो बताओ ना भाई, दलील दो ना यार। अरे ये तो हदीस में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उसी आयत की तफसीर में आप तफसीर उठाई है ना शेख, आप तो आलिम है। अरे आप तो उठाओ ना, इमाम तुम्हारे क्या नाम है अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेली की आयत की तफसीर उठा के देखो ना, सारे मुफस्सिरीन ने तो यही लिखा है कि कौम नूह के 5 लोग थे नेक लोग, ये कौम नूह के 5 नेक लोग थे। अरे भाई इमाम अहमद रजा खान ने पहली बार तो झूठ बोल दिया, इमाम अहमद रजा खान ने तफसीर लिखी। अरे आप मानेंगे ना, मैं दूसरे की लाऊंगा तो फलाना ऐसा था वैसा था, आप उसको नहीं मानेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप तफसीर भी बताइए ना शेख, मैं भेज दूँ क्या आपको तफसीर? ये झूठ बोलते हो कि इमाम अहमद रजा खान ने तफसीर लिखी तो बताओ। कंजुल ईमान क्या है शेख? कंजुल ईमान क्या है? वो तर्जुमा है, वही बोलते हैं ना। तर्जुमा उठा के देख लो, बोल रहा हूँ मैं, तर्जुमा उठा के देख लो। मैं समझा तफसीर लिखे होंगे, नहीं लिखे तो तर्जुमा उठा के देख लो। तुम पहले तुमको नहीं भाई देखिए, मैंने तो ऐसा मैं बोला भाई, जो बात नहीं भाई मैं तो वही हूँ अभी, आप मेरे सवाल को आजाद नहीं कर रहे। यही अमल है जो हमारे बरेली भाई करते हैं, जो कुफार मुशरिक करते थे, ये ईमान ला के वही अमल कर रहे हैं, वसीला बोल के उम्मत को धोखा दे रहे प्यारे मौलाना साहब। मेरी बात सुनना भाई, और ये झूठ बांधा कि इमाम अहमद रजा खान ने लिखा, एक झूठ बांधा, ठीक है? अगर झूठ ये शोर कहीं का आ रहा भाई, शोर कहीं का आ रहा है? बोलिए बोलिए मौलाना साहब। आला हजरत पर इमाम अहमद रजा खान का तुमने झूठ बांधा कि आला माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, मैंने कोई झूठ नहीं बांधा। मैंने तो वही बोला भाई, तफसीर नहीं तो तर्जुमा ले लो बोला। अब मेरे बोलने में अगर से मैं तो आलिम होने में तर्जुमा बोलूँ तफसीर बोलूँ तो आपने ये कह दोगे कि मैंने झूठ बोला है। मैं उस पर जब कहा कि हाँ भाई नहीं उन्होंने तफसीर की है। सुनो पहले मेरी बात सुनो। नहीं मौलाना साहब, मैं अगर से इस पे नहीं, मेरी बात सुनिए आप, मैं इस पे डट गया कि नहीं उन्होंने तफसीर की है तो आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ ना। अरे मेरी बात सुन ले यार, सुनाइए सुनाइए। आपने कहा ना कि हदीस बयान की है तो हदीस पढ़ो, मेरे सामने कुरान शरीफ मौजूद है, कंजुल ईमान मौजूद है। बिल्कुल, वहाँ से पढ़ के बताइए ना, हाँ वहाँ से पढ़ के बताइए। इसमें कोई हदीस नहीं है। अरे नहीं भाई, मैंने कहा इमाम अहमद रजा खान का तर्जुमा ही पढ़िए आप। अब तर्जुमा पढ़ लिया मैंने, उन्हीं का तर्जुमा पढ़ा जी हाँ, वो पढ़ लिया, अभी पढ़ा था अभी। अच्छा, क्या है उसमें? आपने जो ये झूठ बोला कि हदीस रिवायत की है इमाम अहमद रजा खान, नहीं दूसरी हदीसों में भाई मैंने कहा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर में वो कहते हैं कि नेक लोग हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, व्हाट्सएप पे आपको हवाला दे दूंगा। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। क्या मतलब? पढ़ो अभी, मैं आपको व्हाट्सएप पे हवाला दे दूंगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं है ना अभी। और मैंने हवाला दे दिया कि ये लोग गुमराहगर थे। नहीं 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 नहीं, आपकी बात तो नहीं मानी जाएगी ना, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये पढ़ रहा हूँ ना। अरे भाई सुनिए मेरे भाई, आप कुरान पढ़ रहे हैं ना अरबी। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों ने नहीं बुलाया, वहाँ पर कहीं भी नहीं है इसका। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि 9 करन तक शिरक का वजूद नहीं था नूह अलैहिस्सलाम के बाद से, लेकिन जब 9 साढ़े 9 साल के बाद ना उनके नाम पे 5 लोगों ने, ये जो नेक लोग थे उनके नाम पे जो तो, अरे भाई ये शोर कहीं का आ रहा बाबा, मोड पे डालो फोन। 5 लोगों का नाम कराना वध है, एक सुआ है, एक हाँ नहीं तो मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना हजरत मेरी बात सुनिए ना। पढ़ रहा हूँ, तुम्हारी बात क्या सुनूं, पहले ये बताओ। अरे भाई मैंने कब इनकार किया उनके 5 नामों से? मैं कह रहा हूँ कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पढ़ाते हैं कि 9 करन तक यानी 9.5 साल तक उम्मत में शिरक का वजूद नहीं था नूह अलैहिस्सलाम के बाद। उसके बाद इन 5 लोगों के नाम जो सो ये, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो यार, कई क्या आवाज ला रहे हो बीच में? हाँ अरे वो लोग देखो ठीक, आपका नंबर दीजिए, मैं आपको खाना खा के फोन लगाता हूँ इंशाल्लाह। मैं हवाला ढूंढने के आपको फोन लगाता हूँ, आप नंबर दीजिए मेरे को हजरत। ठीक है, मेरा नंबर ले लो। जज़ाकल्लाह, बड़ी खुशी हुई हजरत, कोई गलती हुई तो माजरत चाहता हूँ आपसे। हाँ नहीं कोई गलती हो या अगर से कुछ बात से मेरी आपकी दिलादारी हुई तो माजरत चाहता हूँ आपसे। नहीं कोई बात नहीं बोल तो आप आलिम है ना, आपकी इज्जत करना जरूरी है, ऐसी बात है।
نہیں آپ سنیے، آپ نے ابھی کہا کہ وہ لوگ جو ہے نوح علیہ السلام کے یہ بت تھے، یہ فلاں فلاں تھے، یہ لوگ کہاں سے آپ لوگ پڑھے بھائی؟ ہاں بھائی میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، یہ اصل کیا ہے، ادھر بچے کی شور آ رہی ہے، یہ قوم نوح کے نیک لوگ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس تفسیر میں فرماتے ہیں کہ 9.5 سال تک کوئی شرک کا وجود نہیں تھا نوح علیہ السلام کی دنیا سے جانے تک۔ میری بات سنیے نا بھائی، بولیے نا۔ اگر یہ لوگ نیک تھے تو وہ قد اضلوا کثیرا، اللہ نے خود فرمایا کہ بے شک یہ لوگ گمراہ کر تھے۔ نہیں، لوگ ان کا نام لے کے کر رہے تھے ہوں گے۔ کہہ رہا ہے نا بھائی، وقد اضلوا کثیرا فلا تزد الظالمین الا ضلالا۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کا حوالہ لے لے کے فون کروں گا، آپ کا نمبر دے دیجیے کہ بچے کا شور بھی آ رہا دیجیے، ٹھیک ہے نا شیخ؟ میں آپ کو کر لوں گا شام میں فون، ٹھیک ہے نا؟ اس سے بات ہوگی اپنی انشاءاللہ۔ ہاں ٹھیک ہے۔